वोटिंग में बस 10 दिन बाकी हैं। पश्चिमी यूपी से शुरू हो रहे देश के सबसे बड़े संग्राम के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाया जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने कर दी है पश्चिम की हवा बदलने की बड़ी कोशिश। अखिलेश ने पश्चिमी यूपी का माहौल बदलने के लिए दे दिया है एक बड़ा बयान, जिससे उठने लगे हैं कई सारे सवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुषमा, आप देख रहे यूपी तक। तो 19 अप्रैल से जब लोकसभा चुनाव शुरू होंगे, पहले चरण की वोटिंग होगी, तो आगाज पश्चिमी यूपी से ही होगा। पहले दो चरणों की अगर बात करें 19 और 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग की, तो इसमें इलेक्शन का मोमेंटम बन जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे आगे का इलेक्शन प्रभावित हो सकता है। तो अखिलेश यादव अभी से माहौल बना रहे हैं, जयंत को घेर रहे हैं, उनके मजे ले रहे हैं। अब भाई ऐसा कुछ हुआ है कि अब जयंत जो है अखिलेश के लपेटे में आ गए हैं, अखिलेश जमकर उनके मजे ले रहे हैं। क्या हुआ आपको बताएंगे, लेकिन पहले अखिलेश यादव का ये पोस्ट देखिए, स्टेटमेंट देखिए। एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट कर जयंत और बीजेपी के गठबंधन पर निशाना साधा। अखिलेश कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार बीजेपी की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पी रहे हैं। यहां तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का गठबंधन गांठ बंधन बन चुका है और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाचार भर के लिए बचा है, सच में नहीं है। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार मान चुकी है। 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बोहनी खराब हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के आगे भाजपाइयों का गुट हथियार डाल चुका है। पश्चिमी यूपी भी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो ये अखिलेश यादव ने कहा, क्यों, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल 6 तारीख को पीएम मोदी की सहारनपुर में विशाल जनसभा थी, जिसमें जयंत चौधरी के आने की भी संभावना थी। बाकायदे अनाउंसमेंट भी किया गया था, लेकिन जयंत मंच पर नजर नहीं आए। ठीक उसी दिन सीएम योगी की बिजनौर में एक बड़ी रैली थी। बिजनौर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गठबंधन का कैंडिडेट है, आरएलडी को यह सीट मिली है और उसी के उम्मीदवार चंदन चौहान के पक्ष में योगी आदित्यनाथ रैली करने पहुंचे थे। वहां भी जयंत नहीं पहुंचे। हालांकि बड़े उत्साह के साथ जयंत के तमाम समर्थक उनको सीएम योगी के साथ मंच पर देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा। जिसके बाद कई सवाल उठने लगे कि आखिर मोदी और योगी के इन बड़े इवेंट से जयंत गायब क्यों रहे, इसकी वजह क्या है। तमाम तरह की चर्चाएं हैं, जबकि यूपी के वेस्टर्न लैंड पर जयंत की लैंडिंग मस्ट मानी जा रही थी और ऐसे में उनका गायब रहना, जयंत का लैंड नहीं होना विरोधियों को मौका देता है। अखिलेश ने इन बयानों से उनको धुआं कर दिया और कह दिया है कि इस नए नवेले एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जयंत का नाम उन्होंने नहीं लिया। जैसा कि आपने देखा इस पूरे पोस्ट को, कहीं जयंत का नाम डायरेक्ट नहीं लिया गया। वैसे आपको बता दें कि 30 मार्च को जब पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम था मेरठ में, जब जनसभा हुई थी, तब उसमें जयंत पहुंचे थे, मोदी के साथ मंच पर नजर आए थे, संबोधित भी किया था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का भी जब कार्यक्रम था मुजफ्फरनगर में और योगी आदित्यनाथ का जब बागपत का कार्यक्रम था, तो वहां पर भी जयंत पहुंचे थे। लेकिन अब एकाएक उनकी दूरी, चाहे वो योगी के बिजनौर के कार्यक्रम की बात हो या फिर मोदी के सहारनपुर के कार्यक्रम की बात हो, वो अब सवालों के बीच में है। और बिजनौर और सहारनपुर के इस कार्यक्रम को लेकर अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए, उस पर आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।